हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। तो बच्चों, कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे मैथ्स में। उम्मीद है आप सब अच्छे से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। उम्मीद है कि समझ में भी आपको आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसी चैप्टर के आगे के कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ पे हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनमें हमें करना है, ठीक है। तो वही चीज हम कर रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब टाइप के क्वेश्चंस हम किए हैं हमने। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ध्यान से देखेंगे हम क्या इसमें करना है। तो यहाँ पे अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। तो एक कागज की कितनी सीट हैं? 75,000 सीट्स अवेलेबल हैं। क्या करने के लिए? एक अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए 75,000 सीट्स अवेलेबल हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। अब ये चीज यहाँ पे लिख दी गई है कि भाई एक सीट से कितने पेज बनते हैं? 8 पेज बनते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। एक सीट से 8 पेज बनते हैं और प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में कितने पेज होते हैं? 200 पेज होते हैं। 200 पेज होते हैं एक अभ्यास पुस्तिका में, ठीक है। ये चीज बच्चों आप ध्यान से समझेंगे कि एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पेज होंगे? 200 पेज होंगे, ठीक है। और एक जो हमारा पेज है, एक शीट है, उसमें 8 पृष्ठ बनते हैं, 8 पेज बनते हैं। और टोटल ये जैसे 8-8 बन रहे हैं, ऐसे 200 पेज चाहिए एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए। इसका मतलब कितनी सीट चाहिए होंगी एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में क्या हम करने वाले हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर शेयर कीजिए बच्चों। आप चैट के माध्यम से अपना हैंड रेज करके जैसे भी आंसर बताइए आप मुझे कि क्या आंसर होने वाला है इसका, कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाई प्रत्येक सीट से कितने पृष्ठ बनते हैं? 8 पृष्ठ बनते हैं। क्लियर है? एक सीट से 8 पृष्ठ बनेंगे यहाँ पे। तो 75,000 सीट है हमारे पास। कितनी? 75,000, 75,000 सीट्स, ठीक है। 75,000 सीटों से 8 गुना 75,000 पृष्ठ बनेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 8 गुना 75,000 पृष्ठ बनेंगे। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हमें टोटल पेज बताने हैं, टोटल पृष्ठ बताने हैं कि जो 75,000 सीटों से बनेंगे। और वो हम पता लगा सकते हैं 75,000 को, 75,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 8 से गुना करके इसको हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए 8 0 0 0 0 और 8 पंचे 40, 4 हासिल, ये 0 आएगा बच्चों। 8 पंचे 40 है ना, तो 8 पंचे 40, 4 हासिल, 8 इंटू 7 56 प्लस 4 60, ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 6 लाख, 6 लैक्स हो गया। मतलब 6 लाख पृष्ठ बनेंगे। ये चीज हमें पता लगानी है।
अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है हमें। भाई किसी नंबर के एंड में, किसी संख्या के एंड में अगर जीरो हो, ठीक है, जीरो हो, तो देखिए जीरो ही आना है, उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ये चीज आपको पता है, जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 7 6 कितनी बड़ी संख्या हो, आंसर जीरो आएगा हमेशा, है ना। तो इसीलिए भाई किसी नंबर के आगे अगर जीरो हो, जैसे 75 के आगे 3 जीरो हैं, इसको हमें 8 से गुना करना है, तो इन जीरो को अभी हम रहने देते हैं और सिर्फ 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो, 3 जीरो है, इनको हम अभी साइड रख देते हैं, ठीक है, 3 जीरो को साइड रख देते हैं और हम 8 को और 75 को गुना करके देखते हैं। पहले कितना है, 8 पंजे 40, 4 हासिल, और 8 इंटू 7 56 प्लस 4 60, 600 आ गया। कितना आ गया, 600 आ गया। अब जो ये 3 जीरो मैंने साइड की थी, इनको आप यहाँ पे आंसर में एंड में लगा दीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि हमें इतना लंबा नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा हम 75 गुना 8 करके और लास्ट में जीरो लगा सकते हैं। अब कोई भी संख्याएं हो, उनको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 25000 इंटू 800, ठीक है, ये चीज करते हैं हम। अब देखिए कि यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है ना, जीरो है, तो हम इन जीरो को अभी साइड कर देते हैं। टोटल कितनी जीरो है ये गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 जीरो हैं, और हम 25 को और 8 को गुना कर देते हैं। 25 8 कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। 25 को और 8 को गुना करते हैं, सिर्फ जो एंड में जीरो है वो हम एज इट इज लगा देते हैं, 2 3 4 5, एंड में जो जीरो होंगी वो एज इट इज लग जाएंगी आपकी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मल्टीप्लिकेशन आपका इजी हो जाएगा। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज आपने सीख ली, और हमें ये भी पता लग गया कि भाई इसके कुल पृष्ठ कितने हैं, 75,000 सीटों के कुल पृष्ठ 6 लाख बनते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ से हमें पता लग गया कि इस प्रकार तो बच्चों यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि अभ्यास पुस्तिका कितने पृष्ठों से बनती है, एक अभ्यास पुस्तिका, ये भी पता है हमें। तो एक अभ्यास पुस्तिका 200 पृष्ठों से बनती है, ठीक है, 200 पृष्ठों से बनती है एक अभ्यास पुस्तिका। तो 6 लाख पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिका बननी है ये हम बताएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः 6 लाख पृष्ठों से, भाई 6 लाख पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनेगी, उसके लिए तो हमें 6 लाख को भाग करना पड़ेगा 200 से, ठीक है, तभी हम पता लगा पाएंगे। कल भी डिवाइड करने वाले क्वेश्चन किया था हमने पिछले लेक्चर में, तो वो भी ऐसे ही किया था हमने। इतनी अभ्यास पुस्तिकाएं
बनेंगी। अब बच्चों डिवाइड करना है, डिवीजन कितना आसान है, सीधा आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या है डिवाइड के लिए भाई, 6 लाख है यहाँ पे, और 200 से भाग करना है ना। तो 200 एकम 200, 200 दूनी 400 होता है, और 200 तिया 600, ये पूरा पूरा यहाँ पे चला जाता है, और जीरो शेष बच जाता है। अब कितने जीरो बच गई यहाँ पे, 3 जीरो बच गई। तो आप इसको 3 जीरो को एज इट इज ऊपर लगा सकते हैं। तो कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी, ये बनेंगी बच्चों 3000। सिंपल सा है क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः 3000 ये है बच्चों क्वेश्चन। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, ये बताना है आपको कि कितने और रनों की उसको जरूरत है ताकि उसके 10,000 रन पूरे हो जाएं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर शेयर करेंगे बच्चों चैट के माध्यम से, अपना आंसर आप बताएं। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया है। यहाँ में आपको दिया है शेखर के अब तक के रन, है ना। कितने बनाए हैं उसने, 6980, ठीक है। और कितने रन पूरे करना चाहता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे शेखर रन पूरे करना चाहता है, वो है 10,000, है ना। ये चीज क्लियर है कि भाई शेखर ने बनाए हैं 6980, लेकिन पूरे उसको 10,000 करने हैं। तो कितने और रन उसको बनाने हैं, ये कुछ इस तरह से हो गया बच्चों। एक एग्जांपल की मदद से अगर समझें कि आपको चलना है पूरा 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर आपको जाना है। आपने क्या किया कि भाई यहां से चले और आप 2 किलोमीटर चल चुके हैं। तो कितना और चलना है आपको ताकि आपका डिस्टेंस पूरा हो जाए।
तो आप क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा पता लग जाएगा, 1 किलोमीटर और चलेंगे तो आपका रास्ता पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे पता लगाया भाई, 3 किलोमीटर में से हमने 2 किलोमीटर को घटा दिया, इसीलिए हमारा 1 किलोमीटर है। इसी तरह यहाँ पे हम कर सकते हैं कि भाई 10,000 में से 10,000 रन में से 6,980 रन हम घटा देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, जितने वो कितने रनों की आवश्यकता है। तो आप लिखेंगे शेखर को रनों की आवश्यकता कितनी है, माइनस करके पता लगेगा बच्चों। तो इसको हम माइनस कर देंगे 6,980 में से, है ना। तो अब माइनस करना आपको आता है, जीरो में से जीरो गया, जीरो बच गया। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे आपके लिए नीचे 8 है, ऊपर 0 है, तो 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसके जो लेफ्ट वाली डिजिट है उससे एक उधार ले लेंगे, लेकिन वो खुद 0 है, वो कैसे उधार देगा, तो भाई उससे लेफ्ट देखेंगे तो वो भी 0 है। तो ये जो 1 है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 1, तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा, ये 9 रह जाएगा। फिर हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा और यहाँ पे भी 9 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम उधार लेते हैं। अब 10 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 9 माइनस हो गया तो 0 बचेगा, और 9 में से 6 माइनस हो गया तो 3 बचेगा। तो आप बोल सकते हैं कि 3020 रनों की आवश्यकता है। ठीक है, 3020 रनों की आवश्यकता है। बच्चों नोट डाउन कर लिया तो अपना हाथ खड़ा करें आप। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, सीट पे बैठे बैठे हैंड रेज कर दें बस आप। और बच्चों कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आप एकदम से पूछ लें, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछें जरूर आप। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन करते हैं, किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस करते हैं दो नंबर्स को, किसी क्वेश्चन में आपको गुणा भी करना होता है, कहीं पे आपको भाग भी करना होता है। अब किसी किसी क्वेश्चन में गुणा और भाग दोनों करने होंगे, और कहीं कहीं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक साथ करने पड़ सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो इनका प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।